म्यूजिक, डांस, ऑर्केस्ट्रा, ए डीजे गाना बजा, गाना बजा। दिल बड़ा बेईमान होता नहीं आसान, इसे है समझाना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं फजर की नमाज से। सबसे पहले हम फजर की नमाज अदा करते हैं, उसके बाद हम तैयार होते हैं अपने यूनिवर्सिटी के ट्रिप के लिए, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा था स्वाद से आगे मालूम जब्बा। तो जल्दी से हम तैयार होते हैं अपने ट्रिप के लिए और 7 बजे हमें पहुंचना था रावल डैम। जल्दी से पहले हम तैयार हुए, उसके बाद हम निकल गए रावल डैम के लिए, जहाँ से हमें बस ने पिक करना था। तो लेबॉर्ट्री से होते हुए हम गए रावल डैम। पूरे 7 बजे का टाइम दिया हुआ था इन्होंने, जहाँ पर हमने खड़ा होना था, बस का वेट करना था। और बस का वेट तो काफ़ी देर करता रहा, बस काफ़ी लेट आई, 8 बजे जाके पूरे बस आई। एक तो बस का वेट कर करके भी थक गए थे, मगर क्या करें, खड़े तो होना था, मजबूरी थी। क्योंकि सबसे पहले बस ने दूसरे स्टॉप से बच्चों को सबको पिक किया, उसके बाद फिर बस हमारी तरफ आई। पूरे 8 बजे बस पहुँच गई। बस को देखे सबसे पहले हमने शुक्र अदा किया और जल्दी से अपनी बस में बैठकर बस फिर स्वाद के लिए आगे रवाना होगी। उसके बाद हमने रास्ते में देखा रेहान भी तो बेचारे बाहर घूम रहे थे। फिर हमने इनको जल्दी से बस में बिठाया, बस रास्ते में रुकी, फिर जहाँ से बच्चों ने रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ खाने की चीज़ें ले ली। उसके बाद हम बस में जल्दी से बैठे और बस फिर रवाना हो गई स्वाद के लिए। बस में हमारे सीनियर्स एंजॉय करते, जो लास्ट में थे इन्होंने तो महक मलिक को भी पीछे छोड़ दिया नाचने में। अच्छा, ज़्यादा टाइम तो हमारा सफ़र में गुजरा, क्योंकि मालूम जब्बा काफ़ी दूर था, तो इस वजह से ज़्यादा तो हम बस में बैठे रहे, सफ़र करते रहे। और जो हमें अच्छा व्यू मिला व्लॉग में ऐड करने के लिए, तो फिर हमने वो व्लॉग के लिए शूट कर लिया, जैसा कि आप देखिए। तेरे लिए शैता मेरी ना एक माना, दिल जीते मैं जीतूं, देखोगी देखेगा तो लो दिल से शरारत लग गई मुझे, तो तेरी लत लग गई हमारा काहे लत लग गई मुझे, तो तेरी लत लग। बस ने रास्ते में फिर थोड़ी देर के लिए स्टे किया और बच्चों ने क्योंकि कुछ रिफ्रेशमेंट की चीज़ें लेनी थी। उसके बाद छोटा सा व्लॉग के लिए हमने पार्ट ले लिया। और जैसे 5 रुपए वाले पापड़ देख के बच्चा भागते हैं, ऐसे रेहान भाई कैमरा देके भागते हुए कंट्रोल है कि ये तरह अम्मी जब वीडियो में लाए हो थोड़ा सा पहाड़ों का तबसरा कर रहे हैं। तो फिर रेहान भी ने थोड़ा सा ये पहाड़ों का तबसरा किया कि ये कितने पुराने हैं। सफ़र भी काफ़ी लंबा था और बैठ के भी हम थक चुके थे, लेकिन क्या करें, बैठना तो था, मालूम जब्बा जो पहुंचना था। तो फिर हमें बाहर जो भी खूबसूरत सा व्यू मिल रहा था, हमने व्लॉग के लिए जल्दी से वह कैप्चर कर लिया। मैं तो भाई जा रहा था खुशी मालूम जब्बा बर्फ़ देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी होती है और हर जगह यूँ समझे बस बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। जब पिछली दफ़ा मैं गया था ट्रिप पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ थी। तो इस वजह से मैं दोबारा जब मैंने सुना कि ट्रिप जा रहे हैं मालूम जब्बा, तो मैं तो खुशी रेडी हो गया। लेकिन वहाँ पर जाके हम थके हुए 4 बजे जाकर हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि सफ़र तो बहुत ज़्यादा था। वहाँ पर पहुँचे और देखा वहाँ पर तो बर्फ़ का नामो निशान नहीं। तो बस क्या करें, दिल तो टूट गया, लेकिन मजबूरी थी, घूमना था। साथ अपने ग्रुप वाले गए हुए थे, क्लास वाले। जितना उतनी बगावत हो, लगता है साल दिल की तुम जरूरत हो। रोको जितना उतनी बगावत हो, लगता है
से अंदर इंटर तो हम काफ़ी देर के हो चुके थे। उसके बाद सिर्फ हमने ऊपर जाना था मालम जब्बा की तरफ, जो कि काफ़ी टॉप पर था और पहाड़ों के ऊपर ऊपर से हमारी बस जा रही थी। जगह भी कुछ ऐसी थी, हम बस भी काफ़ी ऊंचाई पर थी और साथ यूँ समझे कि सारी खाई वगैरह नज़र आ रही थी। नीचे काफ़ी गहराई थी और बस हमारी ऊपर पर जा रही थी। तो आधे जो हैं लड़के लड़कियाँ नीचे जो है ना खाई वगैरह देख के डर गए कि कहीं बस नीचे ही ना गिर जाए। तो हम तो आराम से बैठे हुए थे, इंजॉय करते हुए जा रहे थे पहाड़ों को देखते हुए कि जल्दी से बस मालूम जब्बा पहुँचे और उतने ही उनके सफ़र भी काफ़ी कर चुके थे और थक गए थे क्योंकि सुबह 8 बजे से हम निकले हुए और यूँ समझे कि 4 हमारे बीच में ही हो गए। उसके बाद सफ़र की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और शुक्र अदा किया हमने कि बस मालूम जब्बा हम पहुँचे। यूँ समझे कि बस हम मालूम जब्बा पहुँच गए। उसके बाद जल्दी से हम नीचे उतरे बस से। हम बाहर हमने सोचा देखें क्या माहौल है। हम तो खुशी खुशी उतरे कि बाहर बर्फ़ देखेंगे, लेकिन बाहर का माहौल देख के बस दिल ही टूट गया। बर्फ़ तो नहीं थी लेकिन चले हमने तो एंजॉय करना था, कोई मसला नहीं। बर्फ़ हम पहले देख चुके थे एक दफ़ा स्नोफॉल। तो उसके बाद हम ऊपर जा रहे थे मालूम जब्बा की तरफ, ऊपर टॉप पे। उसके बाद हम चलते हुए ऊपर गए और देखते देखते फिर हम ऊपर पहुंच गए और ऊपर हमने देखा काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। उसके बाद हमने देखा रेहान भी जो है ना आशिक मिजाज कुछ ले रहे थे अपनी महबूबा के लिए शायद। और फिर देखते ही देखते जो है ना हमारी नज़र ऊपर आसमान पर पड़ी और हमने देखा एक जो है ना बंदा झूले लेता हुआ जो रस्सी के साथ आगे जा रहा था। इसको देखते हुए मैं यही सोच रहा था अल्लाह न कर नीचे गिर जाए तो इसका क्या बचेगा। तो चले छोड़े, फिर हम आगे चलते गए। उसके बाद वापसी की तरफ हमने, क्योंकि आधा घंटा ही था हमारे पास, जो हमने बस आधा घंटा ही हम घूमे क्योंकि हमारा स्टे तो नहीं था, टाइम भी काफ़ी हो चुका था, दिल तो था हमारा स्टे हो जाए। फिर उसके बाद मैम बोल रही थी नीचे आए उन सब बच्चों को, जो हमारे एचओडी मैम थी वो बोल रही थी सब बच्चे नीचे आ जाएं, कुछ ग्रुप फ़ोटो। फिर हम सब ने ग्रुप फ़ोटो एक दो नई मैम के साथ जो समझे के साहब की। उसके बाद फिर हम नीचे चलते गए, बस की तरफ रवाना हो गए अपने ग्रुप के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बातें शातें करते। और रेहान भी हमारे साथ आप देख सकते हैं एक्शन करते हुए जा रहे हैं, कह रहे हैं देखें ऊपर पहाड़ वगैरह। और जो हमारा कैमरा मैन था ये इतने दूर से 0.5x पे वीडियो बना रहे थे, बेचारे को जूम करना भूल गया। फिर हमने इसको पहले सिखाया है कैसे जूम करते हैं, जैसे टिकटॉक यूज़ करते हैं इस तरह प्रेस करके आगे करो, ऊपर आइकन को करो। फिर माशाल्लाह कैमरा मैन हमारा सीख गया कि जूम कैसे करते हैं। उसके बाद हम खुशी खुशी से आगे जा रहे थे, चलते गए हम आगे बस की तरफ क्योंकि घर भी जाना था और रात भी पड़ी थी। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा, हमने सोचा छोटा था यहाँ से भी हम कुछ व्यू ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। जो समझे कि बस एंड ही था, यहाँ से वापस हमने जाना था। स्टे का दिल तो हमारा बड़ा था। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई और यहाँ टॉप पे खड़े हुए एक छोटा सा क्लिप शूट किया। लास्ट जो है ना हमने सोचा आखिरी जो है ना टाइम है वापस घर की तरफ ही जाना है, जल्दी से फिर हमने छोटा सा क्लिप शूट किया। उसके बाद हम बस की तरफ जा रहे थे, बस की तरफ बैठने के लिए। उसके बाद मैं तो बस में चला गया और रेहान भाई भी, हमने सोचा क्यों ना आपको अपनी बस का भी छोटा सा टूर करा देते हैं अंदर से। इससे आगे तो नहीं जा सके क्योंकि आगे तो अंधेरा था। तो फिर यहाँ पर हम बैठ गए। उसके बाद हमारी दिल की ख्वाहिश पूरी होगी, बस ख़राब होगी और यहाँ पे हमारा स्टे हो गया माशाल्लाह। लड़कियों को तो हमने वापस घर भेज दिया था क्योंकि मैम ने लड़कियों को जो है ना घर भेज देते, टाइम काफ़ी हो चुका था। क्योंकि उसके बाद दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी मतलब व्हाट इज दिस दीदी दीदी। फिर हमारी बस भी ख़राब हो गई और हम रात पूरी यहाँ पर ही बैठे रहे, काफ़ी इंजॉय करते रहे। ठंड भी पड़ी थी और यहाँ पर हम आग लगा के बैठे रहे। यहाँ पे स्टे के लिए हमने इधर एक रूम भी ले लिया। माशाल्लाह हमारे सीनियर जो है यहाँ पर सो रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं था, हम तो आग सेक रहे थे नीचे। उसके बाद हम 4 बजे ऊपर आए फटाफट जो है ना, थोड़ी सी हमने नींद पूरी की, 10-15 मिनट सोए तो पता चला जी हमारी बस भी ठीक हो चुकी है, बीच में सुबह हो चुकी थी। फिर उसके बाद इन्होंने उठा दिया कि चलो चलो बस ठीक हो गई। उसके बाद हम जल्दी से बस में बैठे और बस रवाना हो गई। सुबह सुबह का टाइम था, देखें कितनी धुंध है, काफ़ी धुंध थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था और ठंड भी बड़ी थी। बस ये सोच रहे थे कि अब बस घर पहुँचे और थोड़ी सी नींद पूरे करें, सो जाए। उसके बाद रेहान भाई का स्टॉप आ गया था, इन्होंने उतरना था और फिर रेहान भाई भी उतर गया आहिस्ता आहिस्ता बस से, क्योंकि इन्होंने भी घर जाना था। जो इनका काम है हर वक्त बस कॉल पे लगे रहते हैं। ये हमारे जो अलिया साहब है, आशिक मिजाज लोग हैं, ये रेहान भाई भी 24 घंटे कॉल पर लगे रहते हैं। उसके बाद रेहान भाई अपने घर की तरफ निकल गया। फिर हमें भी बस ने उतार दिया रावल डैम, क्योंकि हमने यहाँ से लोकल ही जाना था क्योंकि बस ने आगे फैज़ाबाद की तरफ जाना था और हमने दूसरी तरफ जाना था चटापुली की तरफ। मेरे साथ सीनियर भाई भी थे। फिर हम लोकल यहाँ से टोटे में बैठे। उसके बाद हम भी निकल गए घर की तरफ। फिर टोटे ने हमें उतारा चटापुली, जहाँ मेरा स्टॉप है, जहाँ से सुबह मैं बस में जाता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ।
चटा बोली मैं उतरा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी वॉक करता करता घर की तरफ जा रहा था। तो ये है जी चटा बोली, जहाँ से मैं सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ बस में बैठ के। और उसके बाद ये है हमारा बाउजी होटल, ये भी बड़ा अच्छा होटल है, वो सामने मक्खन मलाई है, ये भी दोनों बड़े अच्छे होटल है। उसके बाद भी मैं घर की तरफ निकल गया और यहाँ पर ही हम आज का व्लॉग करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।